नमस्कार, मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो आसमान से बरस रही आफत के बारिश से इस वक्त नदी नाले इस वक्त उफान पर है। मैदानी इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है तो पहाड़ पर त्राहिमाम जैसे हालात बने हुए हैं। लैंडस्लाइड के कारण सड़कें बंद है तो कहीं बारिश के पानी से लोगों के घर भी दरक रहे हैं। 8 तस्वीरों के जरिए पहाड़ पर हो रही बारिश और उससे परेशानी को देखिए। फिलहाल अभी उत्तराखंड में राहत नहीं मिलने वाली है क्योंकि आज और कल मौसम विभाग ने कहा है एक बार फिर से बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चमोली में नीति रोड मोटर मार्ग चट्टान गिरने से बंद हो गया है। वहीं उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड के कारण करीब 18 ग्रामीण सड़कें बंद पड़ी हुई हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश की बात की जाए तो यहां पर गंगा खतरे के निशान के पास से बह रही है। उत्तरकाशी में बारिश के कारण जमीनों में दरारें आ गई हैं। टेहरी में लोग परेशान हैं तो मसूरी का कैंपटी फॉल भी बारिश के कारण खतरे की घंटी बजा रहा है। तो ये सभी तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर बारिश के बाद कहर देखने को मिला है इन शहरों पर। इस वक्त बारिश और भूस्खलन से पहाड़ पर मानो त्राहिमाम मचा है। चमोली की इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा चट्टान टूटकर सड़क पर आ गिरा है। दरअसल ये भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला नीति मोटर मार्ग है जिस पर काली मंदिर के पास चट्टान गिरने से ये सड़क बंद हो चुकी है। चट्टान हटाकर सड़क खोलने में बीआरओ जुटी है। उत्तरकाशी में बारिश और भूस्खलन के चलते 18 ग्रामीण सड़कें बंद हो गई हैं। देखला महीडांडा मोटर मार्ग लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गया है जिसके चलते आईटीबीपी के स्कूली बच्चों की गाड़ी सुबह सुबह सड़क पर फंस गई। सूचना पर आपदा कंट्रोल सड़क खोलने के लिए जेसीबी मशीन लेकर पहुंची जिसके बाद सड़क खुलवाया गया। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से मैदानी क्षेत्रों में गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है। हरिद्वार में भीमगौड़ा बैराज पर गंगा खतरे के निशान के पास बह रही है। बैराज पर चेतावनी का स्तर 293 सेंटीमीटर है जबकि गंगा का जलस्तर इस वक्त 292.5 सेंटीमीटर पर पहुंच गया है। ऋषिकेश में भी गंगा उफान पर है। रोजाना गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है जिससे नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए एक बार फिर खतरे के आसार बनने शुरू हो गए हैं। बागेश्वर में एक नेपाली मूल का युवक नदी में बह गया। जानकारी के मुताबिक युवक नदी से रेता निकालने गया था और अचानक नदी की तेज धारा में बह गया। एसडीआरएफ, पुलिस और फायर टीम सर्च अभियान में जुटी है। बाढ़ के कारण बीते 15 दिनों में 5 लोग नदी में बह गए हैं। इनमें से सिर्फ 2 बॉडी नदी से रिकवर हुई हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश से बड़को डंडाल गांव में कई घर भू धसाव की जद में आ गए हैं। भू धसाव से गांव में एक घर के आंगन में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। लोगों ने लोक निर्माण विभाग पर आरोप लगाया है कि सड़क कटिंग के बाद सुरक्षा दीवार नहीं लगाई गई जिसके चलते अब बरसात में जमीन धंसने लगी है। सारे मतलब चारों तरफ से जो है रास्ते और वो टूट रखे हैं। हर दर्जनों भर गांव में घर में वो दरारें पड़ी हुई हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि प्लीज जितनी जल्दी हो सके वो हमारे जो है प्रोटेक्शन का काम शुरू कर दे और हमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आपदा की दृष्टि से टिहरी जिले का घनसाली क्षेत्र सबसे संवेदनशील है और पिछले दिनों हुई बारिश से बूढ़ा केदार पिंसवाड़ रोड टूटने के बाद से ग्रामीणों की परेशानी और बढ़ गई है। पिंसवाड़ क्षेत्र के दुरस्त गांवों में पेयजल लाइनों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। चमियाला क्षेत्र में भी पानी की आपूर्ति ठप होने से ग्रामीण परेशान हैं और प्राकृतिक स्रोतों से पानी लाने को मजबूर हैं। भारी बारिश के चलते मसूरी का कैंपटी फॉल उफान पर आ गया है। पुलिस ने कैंपटी फॉल क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। बारिश के चलते कैंपटी फॉल में लगातार पानी बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और पहाड़ से मैदान तक बादल का कहर बनकर बरस रहा है। सहारनपुर में 1 घंटे की बारिश में अंबाला हाईवे दरिया की तरह बहने लगी तो वाराणसी में आलम यह है कि हरिश्चंद्र शमशान घाट गंगा में समा चुका है। नतीजा अंतिम संस्कार में काफी दिक्कत हो रही है। 1 घंटे की बरसात ने सहारनपुर को पानी पानी कर दिया है। सड़कों पर ट्रैफिक की जगह दरिया बह रहा है। सड़कों पर पराठा भरने वाली मोटरसाइकिल
पानी में डूब गई। दुकान का शटर बंद था, लेकिन वो पानी को रोक नहीं पाया। पानी धीरे धीरे दुकान के अंदर भरता चला गया। 1 घंटे की बारिश में सहारनपुर में अंबाला रोड पानी से लबालब भर गई। कई मोहल्लों में पानी भर गया। इस दौरान कई श्रद्धालु शाकुंभरी धाम में फंस गए, जिन्हें पुलिस ने बाहर निकाला बिना अपनी जान की परवाह किए हुए। सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के ओरगाई गांव में परिषदीय स्कूल में बारिश का पानी घुस गया। नतीजा स्कूल बंद है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। स्कूल के बाहर इतना पानी जमा है कि स्कूल किसी तालाब के अंदर नजर आ रहा है। थोड़ी देर की बारिश में कई घरों में पानी घुस गया। हमारे भी घर में जाके देखिए, पानी भरा है। प्याज बाल्टी तो कितना घर में पानी भरा है? कितने पूरा मोहल्ला भर पूरे पानी भरा है। हमारे घर में सब नहीं पानी भरा है। अभी तक पानी स्कूल में भी पानी भरा है पूरा। हाँ। वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। काशी का प्रसिद्ध हरिश्चंद्र शमशान पानी में डूब गया है। ऐसे में शवों के अंतिम संस्कार में काफी वक्त लग रहा है। दरअसल वाराणसी में गंगा का पानी 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। शवदाह स्थल है जहां पर शवों का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो शवदाह स्थल है वो पूरी तरह से जल में समाहित हो चुका है, पूरी तरह से डूब चुका है। ऐसे में जो शवदाह हैं वो ऊपर की तरफ सीढ़ियों पर एक छोटे से स्थान पर हो रहे हैं। वाराणसी में गंगा उफान पर है तो पीलीभीत में लापरवाही की बारिश ने किसानों की कई एकड़ धान की फसल डुबो दी है। पीलीभीत में नहर कटने से कई एकड़ फसल डूब चुकी है, लेकिन अधिकारी हैं कि सुनने को तैयार नहीं। 3 दफा कट चुकी और 3 दफा बन चुकी। तो ये बार बार कटने का क्या कारण है? क्या नहर की सफाई नहीं है? ये नहर की सफाई है नहीं, जो बंद कर दो जाए पानी पूरी बंद आएगी नहर। ये देखिए आगे नहर की सफाई नहीं है। दरअसल नहर की सफाई न होने से नहर लगातार कट रही है। किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन संबंधित विभाग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और महाराजगंज की बात करें तो यहां पर महाव नाला का पूर्वी तटबंध एक बार फिर टूट चुका है। तटबंध टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। मामले में सिंचाई विभाग की लापरवाही भी सामने आई है, क्योंकि हाल ही में महाव नाले पर करोड़ों खर्च कर इसकी मरम्मत करवाई गई थी और अधिकारियों ने बेहतर मरम्मत का दावा भी किया था। नेपाल से आता है महाव नाला और हर साल मचाती है ये तबाही। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मरम्मत का काम तटबंध का किया गया, लेकिन जैसे ही बारिश आई, बाढ़ आया, ये तटबंध टूट गया। और पहाड़ पर बारिश के कारण लोगों की मुसीबतें बढ़ गई है। बागेश्वर में तो सैलाब में फंसकर एक कार बह गई। टिहरी में बारिश के बाद मलबा लोगों के घरों में घुस गया, तो चमोली में कई घर खतरे में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में तो सड़क पर स्विमिंग की तरह बच्चे तैरते नजर आए। पहाड़ पर जरा सी भी बारिश कितना रौद्र रूप ले सकती है, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं। तस्वीरें उत्तरकाशी के नौगांव की है। मुसीबत की बारिश के बाद देवलसारी गदेरी में उफान आ गया, जिसके बाद यमुनोत्री हाईवे ठप हो गया। सैलाब का वेग इतना तेज था कि जेसीबी मशीन भी कई बार पीछे हट गई। हालांकि ड्राइवर ने हार नहीं मानी और मलबा हटाने का काम जारी रखा, जिसकी बदौलत न सिर्फ हाईवे पर आवागमन शुरू हो पाया, बल्कि बड़ा हादसा होने से टल गया। इस बीच लोग जेसीबी पर सवार होकर सड़क पार करते नजर आए। बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती ये तस्वीर हरिद्वार से सामने आई। यहाँ पर शहर समंदर में तब्दील है तो सड़कें स्विमिंग पूल बन चुकी हैं। बाढ़ इतनी विकराल कि सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। इसी बारिश के पानी के बीच बच्चे तैरते नजर आ रहे हैं, तो सड़क की शहरों से गुजरने वाले वाहन जगह जगह पर फंसे नजर आए। जल भराव के चलते हरिद्वार के लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चित्रकूट से भी बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ पर उफान पर नदियों का दायरा रिहायशी इलाकों तक पहुँच गया है। कई पुल भी नदी में जलमग्न नजर आ रहे हैं।
जिले के मानिकपुर इलाके से गुजरने वाली बरदाहा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी पर बना पुल पानी में समा गया, जिसके चलते इलाके का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। फिलहाल लगातार हो रही बारिश के चलते जल स्तर कम होने की उम्मीद नहीं है। दरअसल पहाड़ पर हो रही भारी बारिश के चलते मैदान में नदियां उफान पर हैं। सहारनपुर के कई इलाके यमुना की चपेट में आ चुके हैं। हाथीकुंड बैराज से लगातार छोड़े जा रहे पानी से नदी उफान पर है, जिसके चलते 2 ग्राम पंचायतों का मुख्य धारा से संपर्क कट गया है। फिलहाल प्रभावित इलाकों में प्रशासन मदद पहुंचाने में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देश के अलग अलग हिस्सों में इस वक्त सैलाब ने भारी तबाही मचाई हुई है। नदी नालों में आए बेहिसाब उफान ने न सिर्फ लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है, बल्कि भारी बारिश और बाढ़ से हालात को बेकाबू कर दिया है। देखिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर की तबाही की कुछ तस्वीरें। कुदरत का प्रचंड प्रहार, सैलाब ने मचाया हाहाकार। पहाड़ पर बाढ़ का ब्रेक फेल, आफत मूसलाधार। ये पहाड़ पर कुदरत के टॉप गियर की तस्वीरें हैं। उत्तराखंड से हिमाचल तक, हिमाचल से जम्मू कश्मीर तक बाढ़ का ऐसा ब्रेक फेल हुआ है कि हर तरफ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पहाड़ जमीन पर आ जाने को आमादा हैं, कहीं सैलाब के बीच लोगों की जिंदगी सिसक रही है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई ये डराने वाली तस्वीरें। पहाड़ से उतरी ये तूफानी लहरें सब कुछ तबाह करने को तैयार हैं। भारी भारी बोल्डर इन लहरों के साथ तिनके की तरह बहे जा रहे हैं। महज कुछ सेकंड के इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे जब सैलाब पहाड़ों से उतरता है तो उसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मणिकर्ण घाटी के तोश नाले की है। यहाँ भारी बारिश की वजह से नदी और नालों में आए उफान ने इस पुलिया को भी अपने आगोश में ले लिया है। इन हाहाकारी लहरों की वजह से वो रास्ता तबाह हो गया है जिस रास्ते का इस्तेमाल लोग आवाजाही के लिए करते थे। व्यास नदी में आया उफान मानो सब कुछ छीन लेने को तैयार है। दावा किया जा रहा है कि नदी में उमड़े इस खौफनाक सैलाब ने कई झुग्गियों को ले लिया है। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से भारी नुकसान होने का भी दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे भी व्यास नदी में आए उफान की वजह से ठप हो गया है। मनाली से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश के बाद व्यास नदी में ऐसा उफान आया कि नदी के रास्ते में आने वाली हर चीज सैलाब की भेंट चढ़ गई। आबादी के नजदीक से गुजरने वाली ये लहरें कभी भी इन इमारतों के लिए काल साबित हो सकती हैं। लिहाजा आसपास के लोगों को नदी से दूर रहने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये तस्वीरें चमोली जिले के लामबगड़ इलाके की हैं। भारी बारिश की वजह से यहाँ सैलाब लोगों के लिए चुनौती का सबब बन गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर उमड़े इस सैलाब की वजह से भारी तबाही होने का दावा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस सैलाब की वजह से लोगों को खासे दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में सैलाब की वजह से क्या हालात हुए हैं, ये तस्वीरों में आपके सामने है। जखोल गांव में उज्ज दरिया इस कदर उफान पर है कि यहाँ के रास्ते में खड़ी कई गाड़ियां सैलाब की भेंट चढ़ गई। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के बाद यहाँ सैलाब ने अचानक दस्तक दी, जिस वजह से लोगों को ये गाड़ियां निकालने का मौका नहीं मिल पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ये गाड़ियां
सैलाब में समा गई। पुंछ जिले के सूरनकोट में सैलाब किसी प्रलय की तरह दाखिल हुआ। भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ ने यहाँ के रिहायशी इलाकों को अपने आगोश में ले लिया। आलम यह हो चुका है कि जिधर आपकी नजर जाएगी पानी ही पानी है। सेना और पुलिस की टीम यहाँ लगातार लोगों के रेस्क्यू में जुटी है, लेकिन चुनौती इस बात की है कि सैलाब का पानी लोगों के घरों के भीतर दाखिल हो चुका है, जिस वजह से लोगों को खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोग अपना कीमती सामान बचाने के लिए सैलाब से ही मोर्चा लेने में जुटे हुए हैं। और अब बात करेंगे उत्तराखंड में बारिश के अलर्ट की और मौसम की। तो मौसम विभाग ने आज के लिए भी अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। आज पूरे प्रदेश में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि 3 अगस्त से मौसम साफ रहेगा। तो एक बार फिर से आज उत्तराखंड में येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें तेज बारिश हो सकती है। कई राज्यों के लिए भी अलर्ट है और 3 अगस्त से प्रदेश में मौसम साफ होने की उम्मीद मौसम विभाग ने जताई है। तो राज्य के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट है, जिसमें तेज बारिश हो सकती है। वहीं सोमवार को बारिश के बीच कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी की सड़कें पानी से लबालब दिखाई दी। हालात ऐसे रहे कि सड़कों पर जमा पानी ने गाड़ियों के पहिए तक जाम कर दिए। हल्द्वानी की सड़कों पर बारिश का पानी सैलाब बनकर बहता दिखा, जिस पर हल्द्वानी से कांग्रेस के विधायक सुमित हृदेश बारिश के बीच अपने कुछ समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए। कांग्रेस विधायक सरकार और नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि हल्द्वानी की नालियों की सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से आज बरसात का पानी सड़कों पर बह रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हल्द्वानी की बारिश हुई, बारिश के बाद वहां की सड़कें लबालब भर गई और ऐसे में राजनीति भी खूब देखने को मिली। और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मानसून के आगाज के साथ ही जमकर बदरा बरसने लगते थे, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। खासतौर पर जुलाई के बीते 5 सालों में अब तक सबसे कम बारिश हुई है। यह बात अलग है कि कुछ इलाकों में इंद्रदेव जमकर बरसे हैं, यानी कि ज्यादा मेहरबान नजर आए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में आमतौर पर जुलाई में सबसे अधिक बारिश होती है। इसी महीने आसमानी आफत का भी तांडव दिखाई देता है, लेकिन इस बार मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। आलम यह है कि बीते 5 सालों में इस बार सबसे कम बारिश हुई। इस बार बीते महीने सिर्फ 124 mm बारिश दर्ज की गई, जबकि 2021 में जुलाई के महीने में 209 mm बारिश हुई थी। 9 mm थी जुलाई के जो माह है उसका आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर हम 22 का देखें, कल तक की जो हमारे संस्थान का जो मेट्रोलॉजिकल विभाग है उसके अनुसार केवल 124 mm जो हुई है वर्षा हुई है, जो कि काफी कम है। पहाड़ों में टोटल बारिश भले ही इस बार कम हुई हो, लेकिन कई इलाकों में आसमानी आफत जमकर बरसी। यही वजह है कि बादल फटने और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं भी सामने आई। बारिश कम होने से भले ही अब तक खेती और बागवानी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा हो, मगर जानकारों की माने तो ट्रेंड ऐसा ही रहने पर भविष्य में नुकसान की आशंका बनी हुई है। लंबा स्पेल हो जाएगा जिसमें बारिश नहीं होगी तो फसलों को दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका। बीते कुछ सालों में मौसम चक्र में काफी बदलाव नजर आया। ऐसे में बरसात में कम बारिश खेती बागवानी के साथ ही जल संकट को भी आमंत्रित कर सकती है। यही नहीं, उच्च हिमालय इलाकों के मौसम पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे पर्यावरण भी खासा प्रभावित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।